देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। दोस्तों, बृहस्पति देव जो कि सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं, जो अथाह ज्ञान के सागर हैं, जिनके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है, ऐसे देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए आज की यह जानकारी, जो कि गुरु और राहु दोनों की युति जब कुंडली के अंदर बन जाती है, उससे निर्माण होता है गुरु चंडाल दोष, जो कि इसकी बहुत खतरनाक भी चीज़ भी कह सकते हैं इसको। कई बार यह चंडाल दोष इतना अच्छा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में कई मुसीबतों को पार भी कराता है, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। किसी बिरले की कुंडली में ही ऐसा मिलेगा। उसके लिए डिग्रीज देखनी पड़ती हैं, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, कई जगह पर देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि यह चंडाल दोष जो है ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है। अब जिनकी कुंडली में राहु और गुरु इन दोनों की युति बनी हुई है, तो सबसे पहले यह समझ लें कि इसी को गुरु राहु चंडाल दोष कहते हैं। अब यह गुरु राहु चंडाल दोष हमारे जीवन में क्या प्रभाव देता है, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। देवगुरु बृहस्पति कभी भी बुरा नहीं करते, मैंने कई वीडियो में कहा है, क्योंकि वो देवताओं के गुरु भी हैं और बुरा कर्म उनके लिए ठीक नहीं है। ये मान के चलें कि वह हमेशा जो जिसकी कुंडली में विराजमान होते हैं, जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर शुभ फल ही प्रदान करते हैं। वह बात अलग होती है जब नीच के गुरु हो जाएं, तो उनको वैसा दंड देना ही पड़ता है व्यक्ति को जिस भाव में नीच के हो जाते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, जहाँ पर वह जाते हैं तो वैसा भेष उनको बनाना पड़ता है। वास्तव में यदि हम देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे तो बृहस्पति देव बहुत ही अच्छे फल प्रदान करने वाले देवताओं के गुरु हैं। अब बात करेंगे राहु एक छलिया, एक कपटी कह सकते हैं, व्यक्ति को बना देता है। जितने भी छल करने वाले होते हैं, कपट करने वाले होते हैं, धोखाधड़ी करने वाले होते हैं, सामने वाले का पैसा हड़प करने वाले होते हैं, ये मान के चलें कहीं ना कहीं राहु का दोष व्यक्ति के अंदर आता है। अब गुरु राहु चंडाल दोष जब दोनों ग्रह एक साथ जन्म कुंडली में विराजमान हो जाएं या गोचर में बन जाए, तो राशियों के हिसाब से प्रभाव मिलता है कुछ समय के लिए। और यदि जन्म कुंडली में यह चंडाल दोष बना हो तो 1 से लेकर के 12 भावों की मैं परिभाषा देता हूं और अंत में आपको उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूं। सबसे प्रथम भाव में, कुंडली के पहले भाव में जब गुरु राहु दोनों एक साथ युति करके बैठे हों, चंडाल दोष का निर्माण हो रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जुबान में क्रोध के साथ साथ, गुस्से के साथ साथ एक गलत वर्डिंग भी जरूर रखता होता है, यानी गाली गलौज जिसको हम कहते हैं, वह कभी ना कभी उसके मुंह से निकलती है या व्यक्ति को, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर राहु व्यक्ति की नॉलेज, व्यक्ति के ज्ञान को प्रभावित कर देता है, गुरु को कष्ट पहुंचाता है, यानी ज्ञान की हानि करता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी व्यक्ति अपने ही कर्मों द्वारा और वह ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के आगे होने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी भी खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और ये मान के चलें कि हर चीज़ के लिए अपनी जिद भी करते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अब इसका दूसरा प्रभाव जो है आगे बताऊंगा। दूसरे भाव में यदि गुरु राहु चंडाल दोष बना हो तो यह परिवार में कलह कराता है, कलेश करवाता है, व्यक्ति की जुबान मीठी नहीं रह पाती, व्यक्ति बोलते समय ऐसे कड़वे वचन बोलता है कि परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बन जाता है। यहाँ तक कि पैसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी गलत पॉलिसी के कारण खराब कर लेता है, अपनी संचित धन को खराब कर लेता है। और यहाँ पर व्यक्ति को गलत मलत खाने की, जिसको मैं कहना तो नहीं चाहता, जो बाहर का नॉन वेज भी होता है उसकी तरफ व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पेट का संबंध भी आता है दूसरे भाव से। तीसरे भाव में व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ा परेशान रहता है या उनको परेशान करने वाला होता है, उनके साथ उनका जो है
माइंड नहीं मिलता, उनकी सोच नहीं मिलती। अब छोटी मोटी यात्राएं जब भी करता है व्यक्ति को नुकसान ज़रूर होता है, कोई ना कोई पैसा खराब हो जाना, कोई ना कोई नुकसान हो जाना, तो यह चीज़ें होती हैं और व्यक्ति आलसी होता है काम करने के लिए। यहाँ पर पराक्रमी नहीं होगा, आलसी होगा। कोई भी काम करने आएगा उसके लिए पहले सोचेगा, अंगड़ाइयाँ लेगा, आलसपना दिखाएगा। चौथे भाव में जब राहु गुरु चंडाल दोष बना हो तो माता के लिए कष्टकारी होता है। व्यक्ति की माता कष्ट में रहती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तब भी कष्ट में, और बाद में उसी व्यक्ति के कारण उसकी माता को कष्ट परेशानियां आती हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज आ जाने या माता के साथ अपनी ना बन पाना, मत ना मिलना, विचार ना मिलने, ये सब चीज़ें होती हैं। व्यक्ति अपने जीवन में इसी गुरु राहु चंडाल दोष के कारण चौथे भाव में बैठने के कारण यहाँ पर संपत्ति तो अर्जित कर लेता है, लेकिन सुख उसको किसी चीज़ का नहीं मिल पाता है। मान लीजिए व्यक्ति ने गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन वह उन सुखों से वंचित रहता है। यदि समय पर गुरु चंडाल दोष का जो उपाय है इसका उपाय ना कर ले तब तक वह वंचित रहता है। कभी कुछ ये चीज़ चलती रहती हैं, सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता। पंचम भाव में अपनी ही संतान व्यक्ति की उसका विरोध करती हैं, शिक्षा में रुकावट आ जाती है। यदि किसी प्रकार से शिक्षा पूरी कर भी लेता है तो उसी शिक्षा के कारण उसको आगे अपनी जॉब इत्यादि में परेशानी आती है। यहाँ पर पूर्व जन्म के कर्म उदय हो जाते हैं। बुरे कर्म किए होंगे तो वही राहु यहाँ पर परेशान करता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशानी आती है संतान प्रेगनेंसी होने में लेडीज़ को। जब गुरु राहु 5वें भाव में हो, चंडाल दोष बना हो, तो ऐसे में प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय बहुत समस्या व्यक्ति को आती है या महिलाओं को आती है, जैसे बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाना, कष्ट का सामना करना, ऑपरेशन होने के बाद भी उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्रूवमेंट ना हो पाना, यह पंचम भाव का दोष बन जाता है। छठे भाव में अच्छी ओहदे में पहुँच कर भी नीचे आ जाना, एक अच्छी जॉब लगी होनी, विदेश चला जाना, उसके बाद भी कई ऐसी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसको लौट करके वापस आना पड़ता है, यानी बिल्कुल आसमान में पहुंच करके नीचे गिरने वाले काम हो जाते हैं। यदि गुरु चंडाल दोष में राहु गुरु का संयोग किसी तरीके से बन जाए, महादशा गुरु की हो, राहु का अंतर हो, राहु की महादशा या गुरु का अंतर हो, तो इसमें भयंकर रिजल्ट देखने को मिलते हैं व्यक्ति को। यहाँ पर शत्रु भी व्यक्ति के बनते हैं, रोग भी घिरते हैं, ऋण कर्जा भी हो जाता है, तो ये समस्याएं आती हैं, यानी समस्याओं का घर है चंडाल दोष। 7वें भाव में पति पत्नी की बनती नहीं है, बार बार व्यक्ति की मैरिज होती है, दूसरी मैरिज में भी सुखी नहीं रह पाता, तीसरी मैरिज में भी सुखी नहीं रह पाता, जब तक कि वह भगवान शालिग्राम जी के साथ विवाह नहीं करवाता तब तक उस व्यक्ति को परेशानी रहती है। उसके बाद भी यदि परेशानी आती है तो जो उपाय मैं बताऊंगा उस उपाय को आप जरूर करें, उससे आपको जरूर इस चीज़ में सफलता प्राप्त होगी और आपका यह कार्य पूर्ण होगा। 8वें भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने, किसी मेडिसिन के खाने से बाद में उसी मेडिसिन के कारण रोग उत्पन्न होना, बढ़ जाना, इस ऐसे व्यक्ति को जिनका राहु और गुरु 8वें भाव में हो, ऐसे व्यक्तियों को कोई भी मेडिसिन लेनी है उसकी एक्सपायरी जरूर चेक करनी होती है, ये ध्यान रखें। ये मैं बिल्कुल नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक्सपायरी उसकी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि गलत दवाई खाने से, गलत मेडिसिन लेने से व्यक्ति की हालत आगे आके ख़राब हो सकती है। वह व्यक्ति की नासमझी के कारण ही होता है। तो यहाँ पर ससुराल का सुख ना मिल पाना, ससुराल से विवाद होने, शादी के बाद बहुत परेशानी आ जाना, ये सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। 9वें भाव में गुरु और राहु चंडाल दोष भाग्यहीन व्यक्ति को बनाता है। भाग्य में आती आती चीज़ व्यक्ति से दूर होती जाती है, पिता से व्यक्ति की बन नहीं पाती है, बातचीत करते समय भी एक दूसरे से यानी पिता से ही व्यक्ति की बन नहीं पाती है, और कम्युनिकेशन जो लेवल होता है वह धीरे धीरे दूर होता जाता है, यानी वहाँ पर पिता से दूरी बननी शुरू हो जाती है। 10वें भाव में अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को परेशानी आती है। जिस कार्य में व्यक्ति होता है वहाँ के अधिकारी ही उस व्यक्ति को परेशान करते हैं, या उन व्यक्तियों से, उन कर्मचारियों से नहीं बन पाती, यानी बॉस से नहीं बन पाना,
नीचे के जो साथ वाले फ्रेंड सर्कल होता है जो, उनके साथ ना बन पानी, जिसके कारण व्यक्ति को बार बार समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। सरकारी नौकरी के लिए भी ऐसे व्यक्ति प्रयत्न करते हैं तो सरकारी नौकरी यदि लग भी जाती है तो भी आगे आके समस्या खड़ी हो जाती है। कोई ना कोई ब्लेम व्यक्ति के ऊपर लग जाता है जिससे उसको अपनी गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ता है। 11वें भाव में यहाँ पर गुरु राहु चांडाल दोष पैसा तो देता है व्यक्ति को, लेकिन जैसे पैसा आता है उसी तरीके से जाता भी है। व्यक्ति की अपने पुराने मित्रों के साथ रह करके खुश नहीं हो पाता, यानी दूरी बढ़ जाती है। किसी न किसी कारण से व्यक्ति अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने में असमर्थ हो जाता है, या कोई लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि जो पुराने जो यार मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, उनसे छुटकारा दूरी हो जाती है। लेकिन पैसों के मामले में यहाँ व्यक्ति जितना कमाता है उससे अधिक खर्चा होना शुरू हो जाता है। 12वें भाव में गुरु राहु चंडाल दोष विदेश यात्रा तो कराता है व्यक्ति को, उसके साथ साथ कई खर्चे व्यक्ति के जीवन में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिना मतलब का खर्च होना, दवाइयों में खर्च होना, फालतू के कानून के झंझटों में खर्च हो जाना, तो खर्चे का घर है, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हानि होती रहेगी, पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। तो दोस्तों ये तो 12 भावों के मैंने थोड़ी चीज़ें भी बताई हैं। अगर पूरी वीडियो मैं बनाता हूँ चंडाल दोष पर तो कम से कम मान के चलो 1.5-2 घंटे लग जाएंगे कम से कम, तो आपको, लेकिन मैंने 11 मिनट में सारा बताया है, शॉर्टकट में थोड़ा बताया है। तो अब जिनके जीवन में भी चंडाल दोष के कारण, जो कि गुरु राहु चंडाल, शुक्र राहु का नहीं बता रहा मैं, गुरु राहु चंडाल दोष के कारण यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं यदि आपके ऊपर लागू हो रही हैं, तो भी यदि नहीं लागू हो रही तो आने वाले समय में ये चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप इसकी तैयारी पहले से कर लें, इसका उपाय पहले से कर लें। सबसे पहला उपाय तो ये है कि ऐसे में जब भी किसी का गुरु और राहु चंडाल दोष हो तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठित समझते हैं आप, जैसे मूर्तियां जो है प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, मंत्र बोल करके पूरे विधि विधान के साथ उनको स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार से राहु यंत्र, इसका निर्माण होता है, केवल राहु यंत्र का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र गले में धारण कर लें। इससे आपको गुरु राहु चंडाल दोष से मुक्ति ही मिल जाएगी, ये समझ के चलें। दूसरा जो उपाय, जो यंत्र नहीं पहन सकते, अगर दोनों उपाय कर सकते हो तो सोने पे सुहागा है। यदि कोई यंत्र नहीं पहन सकता, एक चीज़ और, यदि यंत्र आपको चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, आपको पहुंचा दिया जाएगा कोरियर के जरिए। उसका शुल्क आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल ना करें। तो यदि किसी ने उपाय करना है तो उपाय भी इसमें है। कम से कम आपको ये देखना है इसमें कि आपके देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों की युति किस भाव में हो रही है कुंडली के। यदि नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मैं अलग उपाय बताऊंगा। यदि आपको अपनी कुंडली देखनी आती है, आप अपने हाउस को देखो, किस हाउस में वह चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। मान लीजिए पहले भाव में है तो यह उपाय आपको एक बार करना है जो मैं बताने वाला हूँ। दूसरे भाव में है तो 2 बार करना है, तीसरे भाव में 3 बार। इसी प्रकार से किसी भी भाव में आपका होता है उतनी बार आपको यह उपाय रिपीट करना है बार बार। मान लीजिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेरा जो गुरु है वह 10वें भाव में है तो मैं 10 बार इस उपाय को करूँगा। इसी प्रकार से आपने देखना है कि आपका गुरु राहु किस भाव में चंडाल दोष का निर्माण कर रहा है। अब बात करूँगा उपाय की। यदि आपने अभी तक वीडियो स्किप की होगी तो आपको उपाय बार बार आप कमेंट में पूछोगे और मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। मैं केवल जो राधे राधे जय सीताराम बोलते हैं उनको लाइक करता हूं और उनको हार्ट जरूर देता उनको भी हूं लाइक और हार्ट, लेकिन आंसर नहीं देता क्योंकि वो पूरी वीडियो देखते ही नहीं है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप 2 मिनट के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती होती 2 मिनट ज़्यादा निकालने से, तो आप पूरा उपाय देखें, आपको वहाँ कुछ बोलने की, कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल वहाँ पर अच्छे कमेंट करेंगे। तो दोस्तों उपाय है पपीता। पपीता एक ऐसा फल जो कि कई रोगों का नाश कर देता, नष्ट कर देता उनको, यदि कोई पपीता रेगुलर खाता है। अब इसको यदि हम ज्योतिष में देखें तो पपीते के अंदर का जो बीज होता है वह राहु का कारक माना जाता है, और पपीते का जो अंदर का भाग होता है या पूरा पपीता होता है वह गुरुदेव गुरु बृहस्पति। अब समझ गए होंगे, गुरु राहु चंडाल दोष बन गया एक तरह से।
उसी चीज़ को निर्माण करके पपीते, जो कि किसी को भी नहीं बताया जाता इस संसार में, किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु राहु चंडाल दोष को जड़ से ख़त्म करने के लिए, दोष तो वहीं पे कुंडली वैसे रहेगा, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा। आपने केवल उसके बीज लेने हैं, उतने बीज रोज लेने हैं आपने जितने, जिस भाव में आपके गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं। 12वें भाव में बैठे तो 12 बीज निकालें और सीधा जा करके केले के वृक्ष के आगे चढ़ा करके आ जाए, या पीपल में चढ़ा दें, दोनों में से एक जगह है, या पीपल की जड़ में या केले के वृक्ष की जड़ में। उतने बीज आपको चढ़ाने हैं 12 दिन तक। उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि आपके 9वें भाव में ऐसा योग बन रहा है तो आपको 9 बीज लेने हैं रोज प्रतिदिन, उसमें से 9 बीज निकालें। यदि पपीता कम पड़ जाए दूसरा पपीता काटें, उसमें से निकालें बीज। उस बीज को गिनती करके 9 बीज हैं मान लीजिए, तो 9 के 9 केले के वृक्ष की जड़ में या पीपल की जड़ में इसको चढ़ा करके आ जाएं। या फिर तीसरी ऑप्शन आती है शंकर जी का मंदिर, भोलेनाथ का मंदिर। तो शंकर जी के आगे जहाँ शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आगे उसको अर्पित कर सकते हैं लगातार। अब कोई कहेगा पीपल, कोई कहेगा केले में चढ़ाना है, कोई कहेगा शिव जी, जो भी आपके सामने सुविधा दिख रही है तीनों में से। यदि आप पीपल के पास चढ़ाना चाहते हैं वहाँ चढ़ाएं, केले के वृक्ष में चढ़ाएं, या फिर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास या जल में ही डाल करके अभिषेक कर दें। आप देखेंगे जितने दिन मैंने आपको बताए हैं, जिस भाव में आपका बैठा, यदि आप उतने दिन उन चीज़ों को करते हैं, पपीते के बीज आपको चढ़ाने हैं केवल। बाद में पपीता, आप कई लोग यहीं भी क्वेश्चन करेंगे पपीते का क्या करना है, तो बाद में पपीते कुछ नहीं करना, आप उसको काट करके प्रसाद लेकर के प्रसाद लगा लें या अपने देवी देवताओं को, और प्रसाद पूरे घर में बांटें, उसको खाएं। और क्या करना है, बाहर भी बांट सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। केवल हमको उसके बीज प्राप्त करने हैं और जिससे उपाय होगा। उसके अलावा यदि आप यंत्र धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ इसका मिल जाएगा। यंत्र प्राप्त करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।